आज हम इस वीडियो के माध्यम से अप्रैल में लगाए जाने वाली सब्जियां और होम गार्डनिंग में लगाए जाने वाली सब्जियों के बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं नीरज भी खेती। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। दोस्तों अप्रैल के माह में टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्म हवाएं चलने लगती है और इससे कोई भी फसल ग्रोथ नहीं कर पाती है, सही से सरवाइव फसल नहीं करती है और इससे उत्पादन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इस समय पर सही सब्जियों का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनके रेट भी अच्छे मिले और इनका अच्छा उत्पादन मिले और बीमारियां कम आए। तो ऐसी ही सब्जियां मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। साथ में दोस्तों आप इन सब्जियों को होम गार्डन पर भी लगा सकते हैं। जो लोग होम गार्डनिंग करते हैं वो भी इन सब्जियों को लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। एक नंबर पर आप हरे धनिया की खेती आप कर सकते हो। इस समय पर दोस्तों यदि आप हरे धनिया की खेती करते हो, जब इसके 45 से 60 दिन में प्रोडक्शन आ जाते हैं, जब ये प्रोडक्शन आएंगे, हालांकि आपको 30 दिन वाला भी धनिया मिल जाएगा जिसके 30 दिन में प्रोडक्शन आ जाते हैं, परंतु दोस्तों ये मार्केट में उतने अच्छे रेट इसके देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसलिए आप जो 45 से 60 दिन की वेराइटियां होती है उन वेराइटियों का ही आप चयन करें। तो दोस्तों जब आपके 60 दिन में प्रोडक्शन आएंगे तब आपको अच्छे रेट देखने के लिए मिलेंगे। यदि आप अप्रैल माह में अप्रैल के फर्स्ट वीक में धनिया की बुआई कर देते हो तो बहुत शानदार आपको रेट इसके देखने के लिए मिलेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें आपको जो आप सिंचाई करते हो उसको आप मिनी स्प्रिंकल की सहायता से आपको सिंचाई करना है या फिर आप रेन पाइप की सहायता से सिंचाई करें। इन दो में से आप कोई भी एक से आप सिंचाई कर सकते हैं, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और धनिया की पीली पत्तियां हो जाती है इस समय पर, वो शिकायत आपको यदि आप मिनी स्प्रिंकल या रेन पाइप से सिंचाई करते हो तो वो शिकायत देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है, जब गर्म हवाएं चलती है तो उन गर्म हवाओं को ये कम कर देता है, टेम्परेचर लो कर देता है एरिया का। इससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छी क्वालिटी के आपको हरी धनिया प्राप्त होंगे। तो दोस्तों 1 एकड़ में यदि आपको बुआई करना है तो आपको 12 किलोग्राम धनिया के बीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आपको हाइब्रिड धनिया का आपको चुनाव करना है। आपके क्षेत्र में यदि कोई वेराइटियां चलती हो तो उन वेराइटियों का आप चयन करें, या फिर आप नामधारी का ले सकते हो। नामधारी का आता है, एक धरती का आता है, कलश सीट का आता है। इन वेराइटियों का आपको चयन करना है। आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप उनको देखकर आप ले सकते हो। दोस्तों दूसरे नंबर पर आप लौकी की इस समय पर खेती कर सकते हो। दोस्तों यदि आप बेल वाली फसलों में लौकी की खेती करते हो इस समय पर, अप्रैल के माह में आप लौकी लगाते हो, अप्रैल के फर्स्ट वीक में यदि आप लौकी लगाते हो तो दोस्तों इसके प्रोडक्शन अच्छे आएंगे। दूसरा दोस्तों इसमें बीमारियां कम देखने के लिए मिलेगी। जैसे पाउडरी डाउनी इस समय पर बेल वाली फसलों में आती है तो वो कम आती है इस समय पर। यदि थोड़ी बहुत आती है तो वो दवाओं से कंट्रोल हो जाती है और इसके प्रोडक्शन अच्छे आते हैं। दोस्तों इसमें कीट अटैक करते हैं, जो सारी फसलों में इस समय पर रस चूसक कीटों का अटैक आपको देखने के लिए मिलेगा। और भी अलग प्रकार के कीट होते हैं, तो इसके लिए मैं वीडियो के अंत में सभी सब्जियों के लिए कौन सी दवाओं का आपको उपयोग करना है वो मैं जानकारी दूंगा। दोस्तों आप यदि लौकी की खेती इस समय पर करते हो तो आपको रेट अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। आपको पौधे से पौधे की दूरी 3 से 3.5 फीट रखना है और लाइन से लाइन की दूरी आपको 8 से 10 फीट आपको रखना है। फ्लैट में आपको इसको लगाना है, डायरेक्ट जमीन पर लगाना है। आपको कोई भी दोस्तों इसमें फेंसिंग नहीं करनी है, ना ही आपको मंडप लगाना है। डायरेक्ट आप जमीन पर लगाइए तो आपको अच्छे रेट भी मिलेंगे, दूसरा उत्पादन भी अच्छा आएगा और लागत भी आपको कम लगेगी। दोस्तों बात करें वैरायटी की तो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। यदि मैं बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर चल रही है वैरायटियां बहुत अच्छी है, आप उनको लगा सकते हो। स्क्रीन पर देखकर आप ये वैरायटियां ले सकते हो। आपके क्षेत्र के अनुसार भी आप वैरायटियों का चयन कर सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पर इस समय पर आप अदरक की खेती कर सकते हो। दोस्तों अदरक के रेट कम ज्यादा हर साल होते रहते हैं। यदि आप इस समय पर अदरक की खेती करते हो तो आपको अच्छे रेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप अदरक की खेती अप्रैल के माह में कर सकते हैं। अप्रैल के माह में आप अदरक लगा सकते हैं। दोस्तों इस समय पर बेल वर्गीय में आप खीरा ककड़ी की इस समय पर आप खेती कर सकते हो। दोस्तों गर्मी में खीरा की बहुत डिमांड होती है। दोस्तों शादियां भी चल रही है तो शादियों में भी खीरा की बहुत डिमांड होती है। दूसरा दोस्तों इस समय पर मार्केट में खीरा बहुत अधिक मात्रा में बिकता है, तो रेट बहुत अच्छे इस समय पर देखने के लिए मिलेंगे। जो आपने जनवरी फरवरी में यदि लगाए थे खीरा, उसके प्रोडक्शन आ गए हैं और इस समय पर
उसके प्रोडक्शन कम होते रहते हैं। तो आप यदि अप्रैल के फर्स्ट माह में खीरा की बुआई करते हो तो जब इसके प्रोडक्शन आएंगे 45 से 50 दिन में, इसके प्रोडक्शन जब मई के अंत में इसके प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेंगे, तब इसके रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए आप अप्रैल के माह में खीरा की खेती कर सकते हैं। यदि आप 1 एकड़ में खीरा की खेती करना चाहते हैं तो करीबन आपको 200 से 220 ग्राम बीज की आपको खीरे की आवश्यकता आपको पड़ेगी। बात करें वेराइटियों की तो बहुत सारी मार्केट में वेराइटियां आती है। एक दोस्तों मालिनी के नाम पर आती है सेमिनस सीड की, आप इस वेराइटी का चयन कर सकते हो। एक आती है इंजा जार्डन की, जारा के नाम पर आप इस वेराइटी का भी चयन कर सकते हो। एक आती है दोस्तों सिंजेंटा की, ग्लोसी के नाम पर आप इस वेराइटी का भी चयन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें भी पाउडरी और डाउनी की शिकायत आपको देखने के लिए मिल सकती है और कीटों का अटैक इसमें देखने के लिए मिल सकता है। मैं वीडियो के अंत में सभी के लिए आपको दवाएं बताऊंगा। इसके बाद आप 5वें नंबर पर इस समय पर आप मिर्च की खेती इस समय पर आप कर सकते हो। दोस्तों आप यदि चिली फार्मिंग इस समय पर अप्रैल के माह में करते हो, या तो आपके पास नर्सरी यदि तैयार है, यदि आपने नर्सरी मार्च में डाल दिए थे तो आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए, या फिर आपके पास नर्सरी तैयार नहीं है तो कोई आपके पास आसपास नर्सरी हो तो डायरेक्ट आप नर्सरी से ले लीजिए। तीसरा दोस्तों आप नर्सरी आप तैयार कर सकते हो। इस समय पर यदि आप नर्सरी तैयार कर रहे हो तो आप प्रो ट्रे के माध्यम से ही नर्सरी तैयार करें। प्रो ट्रे और कोकोपीट ले और उसी से आप नर्सरी आप तैयार करें। एक एक सीड आपको प्रो ट्रे में लगवाना है और टाइम से आपको इसमें सिंचाई करना है और आपको अच्छे बीज का आपको चुनाव करना है। दोस्तों हाइब्रिड बीज का आपको चुनाव करना है। इस समय पर दोस्तों यदि मिर्च की आप अप्रैल में खेती करते हो, नर्सरी डालते हो, जब इसके ट्रांसप्लांट करोगे और जब प्रोडक्शन आएंगे तो रेट अच्छे मिलेंगे। और दोस्तों ये काफी लंबे समय तक मिर्च चल जाती है तो रेट आपको एक समय पर अच्छे देखने के लिए मिल जाएंगे। थोड़ी सी लागत आपको ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। इसमें दवाओं का स्प्रे आपको टाइम से करना रहता है क्योंकि इसमें रस चूसक कीट और वायरस आने की शिकायत रहती है, कुकर्रा जैसे लग जाता है तो, और व्हाइट फ्लाई भी इसमें अटैक करती है। इसलिए आप इसमें मैनेजमेंट थोड़ा सा अच्छा आपको रखना पड़ेगा और खाद मैनेजमेंट भी आपको अच्छा रखना है। दोस्तों पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट आपको रखना है और लाइन से लाइन की दूरी आपको 3 फीट रखना है। दोस्तों बात करें वेराइटियों की तो बहुत सारी कंपनियों की वेराइटी आती है, जैसे नोनेम्स की कुछ वेराइटियां आती है आपकी स्क्रीन पर चल रही है, सेमिनस की कुछ वेराइटियां आती है, सिंजेंटा की वेराइटी आती है, तो इन वेराइटियों का आप चयन कर सकते हैं। तो इसके बाद आप 6 नंबर पर भिंडी ओकरा की खेती कर सकते हो। ओकरा फार्मिंग यदि आप अप्रैल के माह में बुआई करते हो तो आपको रिजल्ट बहुत शानदार इसके देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आपने जनवरी फरवरी में जो भिंडी लगाए थे उसके प्रोडक्शन स्टार्ट हो गए हैं और अभी ये 2-3 महीने तक अच्छे प्रोडक्शन मिलेंगे और उसके बाद उसके प्रोडक्शन कम हो जाएंगे। और यदि आप अभी इसको लगा देते हो, अप्रैल के माह में भिंडी की बुआई कर देते हो, तो जब इसके प्रोडक्शन आएंगे तो इसके रेट जो है दोस्तों बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों 1 एकड़ में बीज की मात्रा जो है आपको 1.5 किलोग्राम बीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी। बीज की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, आपके पौधे से पौधे की दूरी पर डिपेंड करता है, लाइन से लाइन की दूरी पर डिपेंड करता है कि कौन सी वेरायटी को आपको चयन करना है। तो दोस्तों एडवांटा सीड की एक राधिका वेरायटी आती है, आप इसका चयन कर सकते हो। एक वेरायटी आती है दोस्तों धरती सीड की फाइवरी के नाम पर, और एक और इसी की वेरायटी आती है झकास के नाम पर, आप इस वेरायटी का चयन कर सकते हैं। तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 फीट आपको रखना है, लाइन से लाइन की दूरी आपको 2 फीट रखना है। खेत में दोस्तों आप यदि हो सके तो गोबर की खाद अवश्य डालें। 2 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गोबर की खाद आपको डलवाना है इसकी, यदि आप खेती करना चाहते हो। दोस्तों 7वें नंबर पर आप इस समय पर टमाटर की इस समय पर आप खेती कर सकते हो। दोस्तों एक बात ध्यान रखना है टमाटर में, यदि आप इस समय पर टमाटर ट्रांसप्लांट करते हो या नर्सरी तैयार करते हो अप्रैल के माह में, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने के लिए इस समय पर मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों जब पौधा प्रोटेक्शन देने पर आएगा, फ्लावरिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी, तब बारिश हो जाती है दोस्तों कुछ क्षेत्रों में, तो उस समय पर ब्लाइट, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, ये शिकायतें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आपको मैनेजमेंट अच्छा रखना है, खाद और उर्वरक आपको टाइम टू टाइम आपको देना है। दोस्तों इसमें यदि आप दवाओं का स्प्रे टाइम टू टाइम करोगे तो आपको प्रोडक्शन अच्छे मिलेंगे, और उस समय पर जब इसके प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाते हैं तो मार्केट में कम टमाटर आता है दोस्तों, तो रेट आपको आपके टमाटर के बहुत अच्छे मिलेंगे। बात करें वैरायटी की तो सिंजेंटा का आता है एक साहो, एक नोनेम सीड का आता है आर्या, और एक आता है अविलास सेमिनस सीड का। आप इन वेराइटियों का चयन कर सकते हो। और भी मार्केट में वेराइटियां आती है, आप उन वेराइटियों का क्षेत्र के अनुसार चयन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको 1 एकड़ की नर्सरी आपको टमाटर की तैयार करना है तो 1 एकड़ की नर्सरी तैयार करने के लिए आपको 40 से 60 ग्राम
बीज की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। आपको प्रो ट्रे के माध्यम से और कोकोपीट के माध्यम से ही नर्सरी आपको तैयार करना है। तो इसके बाद आप 8वें नंबर पर कद्दू की इस समय पर खेती कर सकते हो। दोस्तों कद्दू में एक बात होती है दोस्तों, इसमें लागत बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेगी। 1 एकड़ में यदि आपको बीज की बुआई करना है तो करीबन आपको 400 से 500 ग्राम बीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी। पौधे पौधे की दूरी दोस्तों आपको 4 फीट रखना है, लाइन से लाइन की दूरी आपको 8 फीट रखना है। तो दोस्तों वैरायटी आपकी स्क्रीन पर चल रही है, आप अपने क्षेत्र के अनुसार वैरायटियों का चयन करें। कद्दू में ये विशेष आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यदि इस समय पर आप कद्दू की खेती करते हो तो आपको प्रोडक्शन बहुत अच्छे आते हैं। थोड़े कम रेट यदि मिलते हैं तो भी इससे अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ आप कमा सकते हो। तो कद्दू में ज्यादा लागत आपको इसलिए नहीं लगती क्योंकि इसमें बीमारियां आती भी है तो आपको स्प्रे की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं। इसमें सिर्फ रस चूसक कीट स्टार्टिंग में जब ये ग्रो करता है पौधा इसका तब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैं जो लास्ट में दवा बताने वाला हूं उसमें सारे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आप मूली पालक की इस समय पर आप गर्मी के माह में खेती कर सकते हो। दोस्तों यदि आप अप्रैल के माह में मूली पालक की खेती करते हो तो आपको इसके रेट इस समय पर अच्छे देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि गर्मी के माह में दोस्तों पालक का प्रोडक्शन 30 से 35 दिन में आ जाता है, मूली का प्रोडक्शन 45 दिन में आ जाता है। इसके प्रोडक्शन जल्दी आ जाते हैं और इसकी डिमांड ज्यादा है तो आपको रेट तो मिलने ही मिलने हैं। बात का इसमें ध्यान रखना है आपको, यदि आप 1 एकड़ में बड़े पैमाने पर खेती करना चाहते हो मूली और पालक की तो आपको थोड़ी थोड़ी जगह में आपको इसकी खेती करना है क्योंकि दोस्तों एक साथ आप लगा दोगे तो एकदम से प्रोडक्शन इसके निकल जाएंगे और आपको रेट नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप जैसे 20 से 30 डिसमिल में आपने लगा दिए, फिर दोस्तों आपने 8 दिन बाद फिर आपने 20 से 30 डिसमिल में लगा दिए तो ये रोटेशन चलता रहेगा और रेट भी आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों इस समय पर आप करेला की इस समय पर आप खेती कर सकते हो। यदि दोस्तों इस समय पर अप्रैल के माह में आप करेला लगाते हो तो इसके प्रोडक्शन करीबन जून में जाएंगे। जून में स्टार्टिंग होगा, ये प्रोडक्शन देना स्टार्ट करेगा पौधा और बारिश में दोस्तों इसके प्रोडक्शन निकलते रहेंगे तो इसके रेट बारिश में अच्छे देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आप करेला की खेती कीजिए तो आपको अच्छे प्रॉफिट और अच्छा मुनाफा इसमें मिलेगा। दोस्तों बात करें वैरायटियों की तो आपको वैरायटियों में ध्यान रखना है, आपकी स्क्रीन पर चल रही है इन वैरायटियों का भी चयन कर सकते हो। दूसरा दोस्तों आपके क्षेत्र के अनुसार, मैंने पहले भी बताया अपने क्षेत्र के अनुसार वैरायटी का चयन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों इसके बाद आप देसी टिंडा की आप खेती कर सकते हो। दोस्तों देसी टिंडा के हमेशा अच्छे रेट देखने के लिए मिलते हैं और शादियों में भी कुछ एरिया में ये देसी टिंडा चलता है तो इसके रेट हमेशा अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए आप देसी टिंडा की वैरायटियों का, अच्छी वैरायटियों का चयन करें और इसकी खेती करें तो इससे आपको अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। इसको दोस्तों जो सब्जियां मैंने बताया है ये गार्डन पर भी लगा सकते हो। बस आपको जितना आवश्यकता है, जैसे एक गमले में आपको एक ही पौधा लगाना है या 4-5 गमलों में पौधे लगाना है तो आप उसके हिसाब से आपके क्षेत्र की दुकानों से सीड परचेस करें और तब लगाएं। और जो मैं दवाई बताने जा रहा हूं उन दवाइयों का आप उस पर भी उपयोग कर सकते हो, होम गार्डनिंग पर भी उपयोग कर सकते हो। दोस्तों रस चूसक कीटों के लिए आपको एक नीम ऑयल का उपयोग करना है 10,000 ppm का, बहुत सारी कंपनियों का आता है मार्केट में, आप ले लीजिए। आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ये भी आप ले सकते हो। इसको दोस्तों 10 ml आपको 7 से 8 दिन पर आपको, यदि ज्यादा रस चूसक कीटों का अटैक है इसके अंतराल पर आपको 10 ml डालकर आपको स्प्रे कर देना है। और जैसे दोस्तों लौकी करेला में ज्यादा रस चूसक कीटों का अटैक है तो इमीडा क्लोरोपिट का आप स्प्रे कर सकते हो। 20 ml प्रति पंप डालकर आप एक स्प्रे करवा सकते हैं और नीम ऑयल का प्रॉपरली आप स्प्रे करते रहें तो रस चूसक कीटों का अटैक ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये जानकारी यदि आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी जरूर शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और पेज को लाइक करें और देखते रहें नीरज भी खेती। दोस्तों यदि कोई भी सवाल हो आपके तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों नमस्ते, जय जवान जय किसान, मिलते हैं अगले वीडियो में।